आज के अब तक महदूद वक्त में मसीह यीशु को एज ए किंग आप तक प्रेजेंट कर सकूं। मैं नहीं चाहूँगा कि हम ओल्ड सरमन्स को रिवाइज़ करें, इसलिए मैंने आज वो फिर से दोबारा हवाले नहीं निकलवाए कि जनाब बैतफगे ते जनाब बैतनिया ते जनाब यरूशलेम ते या डालियां ते हवाले कढ़ लो, इन्ना फासला ते इन्नी देर ते ऐ होया ते होया। नो, दैट्स ऑल। बट थिंक अबाउट के क्राइस्ट की इम्पोर्टेंस सेंट्रलाइज जो सारे वाक़यात में चल रही है, बातचीत चल रही है, उसमें फोकस जूम किस पर करना है हमें, तो हम उस पर जूम करेंगे आज। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि हम आज कोशिश करें कि क्राइस्ट को न्यू टेस्टामेंट में तो नज़र आएगा ही आपको, सारी बात है, शुरू ही नया नामा अहदनामा उनसे होता है। हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी टाइपोलॉजी के तहत क्राइस्टोलॉजी को देखें। क्राइस्टोलॉजी एक स्टडी की ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ मसीह को स्टडी करते हैं ओवरऑल थ्रू आउट द बाइबल, होली बाइबल, होली बुक। और ज़ाहिर बात है चूँकि मसीह जिस्म में मुजस्सम नहीं हुए थे तो वो टाइपोलॉजी के तौर पर पढ़े जाएंगे, स्टडी किए जाएंगे, लेकिन वो हमें नज़र आएंगे क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। वो खुदा होने की वजह से, वो कलाम होने की वजह से वो हमें नज़र आएंगे, बल्कि वो डेटलेस पास्ट में से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेटा बाप की गोद में था जब से, वो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, तब से ही उनकी प्रेजेंस हमें मिल जाएगी। बट वी विल सी कि हिस्ट्री में, एजिज़ में, तारीख में एक बंदे ने आख्या कि मैंने तारीख से नज़र नहीं आता। खैर मैंने उहदे नाल प्रॉब्लम भी नहीं होती स्टेटमेंट ना, क्योंकि उन्हें यस्सू का नाम नहीं सी लिया, उन्हें नाम किसी होर प्रॉफिट का लिया है, तो मैंने उहदे नाल प्रॉब्लम भी नहीं गा। लेकिन हमें नज़र आता है, आमीन, क्योंकि हमारी आंखों से पर्दा जो है वो हटाया गया, हमारे ज़हनों को खोला गया, हमें नज़र आता है वो, और हम उसे आज देखते हैं। इस वीडियो के तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो जाए बात और ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहे, ताकि हमें नज़र आता रहे कि वो है या नहीं है। खुदा की तारीफ़ हो। मेरे साथ बेसिक आज फाउंडेशन स्क्रिप्चर निकालें इफ्सियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त को, उसके उसके पहले बाब की 20वीं और 21वीं आयत। जब कश्ती में समुद्र में तूफान आया ना, तो उन्होंने कुर्रा डाला, तो किसे फेंका था? किसे फेंका था? यूना को। तो जब इस तरह सुकून हो समुद्र में और तूफान आए ना, तो जिसका कुर्रा निकले, अगली दफ़ा हम उसके मोबाइल को समुद्र में फेंक देंगे और समुद्र थोड़ा सा यहाँ पर हम लगाएंगे और वो सुकून हो जाएगा सारा। मुझे लग रहा है कि आज ही हो जाएगा सुकून। ओके, अगली दफ़ा मैंने चले कर दिया, जुमेरात तो कार्रवाई शुरू करांगे, इस पे सुओ मोटो एक्शन लेते हैं, क्योंकि मुझे समुद्र में तूफ़ान को सुकून में लाना है। कुर्रा निकल आएगा खुद ही। नंबर सारे दे मेरे को है ने, एक बंदे दी मैं असाइनमेंट लानी है कि सारे नंबरों ते बैला मार, दौरान मीटिंग बाहर चला जा। खुदावन पैसे अगे ही कलीसिया नूं, चर्च नूं बड़े जरूरी नहीं इस टाइम, कुछ काम करवाना तो खुदावन दा फजल होएगा काफ़ी। ID कार्ड लैके तुहाडे फिर उन्होंने असीं बेचांगे। हम इस आयत को पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में से, इफिसियों के नाम मुक़द्दस पौल के ख़त को, उसकी पहले बाब की 20वीं आयत से। और यहाँ लिखा है, जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बुलंद किया। सुन रहे हैं 21वीं आयत? और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया
जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाए। खुदा के नाम को जलाल मिले इस कलाम से। आपको याद है बाइबल मुकद्दस में पौल को ये मुकाशफा हुआ था कि एक है पिछला आदम और एक है पहला वाला। याद है आपको? कुरिन्थियों खत में डिटेल से पौल ने इस पर बात की हुई है। ये सब कुछ जो आपको इस पैसेज में नजर आ रहा है, फुल कंप्लीशन में, परफेक्शन में, जीसस क्राइस्ट में, इस पिछले आदम में नजर आएगा। पिछला बोलते हैं लेटर वाले को, पिछला पिछले नहीं बोलते, वो पहला कंसिडर होता है। जब बिब्लिकल लैंग्वेज में पिछला लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं लेटर वाला, जो बाद में आ रहा है। सो पहला पहला ही रहेगा, पिछला मतलब जीसस। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन जिसको हो वो ये समझ ले। पहला पहला है आदम, और फिर पिछला जब मेंशन किया जाएगा तो वो जीसस की तरफ इशारा होगा। तो सुने, कंपेयर किसके साथ किया गया? उसको पैरेलल स्टडी के तौर पर पहले आदम के साथ खड़े करके क्यों कंपेयर किया जाता है? पिक्टोरियल मैंने बोला कि टाइपोलॉजी के मुताबिक मसीह आपको ओल्ड टेस्टामेंट में नजर आते हैं, और अगर मैं एडम ही को उठा लूं, पहले आदम को ही उठा लूं और उसको स्टडी करना शुरू करूं पैदाइश अदन में से ही, तो हमें एडम में ये एट्रीब्यूट्स नज़र आएंगे जो जीसस क्राइस्ट में परफेक्शन के साथ नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे साथ अगर आप स्टडी करना चाहें इस बात को, तो एडम सबसे पहले तो प्रोफेटिक रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। प्रोफेटिक रोल कैसे? कईयों ने क्वेश्चन मुझे किया कि क्या आदम नबी है? बाइबल मुकद्दस में पहला नबी किसको लिखा गया? कोई बताएगा? अब्राहम को फर्स्ट टाइम खुदा ने खुद नबी कहा, खुद खुदा ने नबी का टाइटल इसके लिए यूज किया, ऑफिस यूज किया, इससे पहले नहीं किया। बट वट मेक्स अ मैन अ प्रॉफिट? किसी शख्स नू केड़ी शय नबी बनाती है? कौन नबी बनाता है? क्या वो क्राइटेरियाज हैं जिनसे वो नबी कहलाता है? बताएं। इजी बहुत है। पिछले दिनों मैं एक फैमिली में था जेल रोड, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठाया गया, हाउ कम इज़ इट पॉसिबल कि बाइबल ने आदम को नबी नहीं बोला, तो वो नबी कैसे हो गया? लो तुसी दसो कहन जो। मैंने बोला कि प्रोफेटिक रोल है, कैसे? चलें, अच्छे स्टूडेंट्स बने, जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करें। नो, पहला पैरामीटर है खुदा की आवाज़ को सुनना। ओके, लेकिन इससे भी ऊपर की बात है इसमें। जब हारून और मूसा से एरर हुआ था तो खुदा ने उनको क्या बोला था? क्या बोला था? मूसा की बाबत चलो आसान कर देना। क्या बोला था? मैनू लगता कि या रूहां छड़ गई या साह निकलन डे ने आखिरी सावां दे। किड्डे सोहने लगते थे। बंदा हंस के वेख लेंदा कि मैं आपकी आंखों में से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जवाब मिल नहीं रहा। सुने ध्यान से, खुदा ने उनको क्या आंसर किया था कि मैं लोगों ना ख्वाबां च गल्लां करना, तशबीहात च करना, तो मूसा ने कैंज करना। आपने प्रॉफिट की एक डायमेंशन देखी है? क्या एडम की ये डायमेंशन नहीं थी? आदम के बाद आई बिलीव सो कि पहला ये बंदा है मूसा जिसके लिए ये मेंशन किया गया कि मैं इधर रूबरू गल्ला, क्योंकि वो थे रूबरू दिया ना। इजी है प्रॉफिट ना हो कि नहीं गा हजी। सो थियोलॉजिकली और लॉजिकली आपको प्रूफ्स देने आने चाहिए। अगर नहीं भी मेंशन, डिफाइन द प्रॉफिट नाउ, और प्रॉफिट को डिफाइन करते करते आप उसको उस लेवल पर आ जाएंगे। इवन ख्वाबां नूं वेखण वालियां नूं प्रॉफिट्स बोल दिता गया।
हाउ कम इज इट पॉसिबल कि एडम प्रॉफिट नहीं हो सकता जिन्हें ना रूबरू मिलता गल्ला करता। ओके, मेक इट क्लियर। तो हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह में जो परफेक्शन हमें नजर आई है, ये रोल्स एडम में हमें नजर आए हैं और टाइपोलॉजी के मुताबिक हमें जीसस क्राइस्ट ओल्ड टेस्टामेंट में से नजर आना शुरू हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन हर बुक में से करैक्टर्स की तौर पर नजर आना शुरू हो जाती है, लेकिन परफेक्शन में सिर्फ जीसस ही आएंगे क्योंकि वो मुजस्सम होकर अपनी बॉडी में अब। ओके नाउ हमने देखा कि प्रोफेटिक रोल। अब और भी एक टाइप है इसकी। द फर्स्ट टीचर एंड द फर्स्ट प्रीचर एवर वाज एडम। जब उनसे गुनाह हुआ और उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए गए तो आगे नस्ल को टीच क्या किया गया? किसने किया है? जो खुदा ने सिखाया। हाबिल लोगों को, कायन लोगों को किसने कुर्बानियां सिखाई? Who taught them? He was the first who listened from God and he taught. So this makes even him a prophet. So हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट का रोल एडम में था और इस एडम में भी नजर आएगा। और कौन सा रोल? प्रीस्टली रोल। कुर्बानी का मैंने बोल दिया। प्रीस्टली रोल कि उसने टीच भी किया और प्रीच भी किया और प्रैक्टिकली आगे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लीड किया। उसके बाद हम देखते हैं उसके अंदर किंगली रोल। जीसस क्राइस्ट में भी ये अनॉइंटिंग थी और है और रहेगी, लेकिन हम उसका इमेज देखते हैं एडम के अंदर भी। अब हर बुक में से मैं आपको करैक्टर्स उठा के बताना शुरू करूं तो एक लंबी सीरीज चलना शुरू हो जाएगी जो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ, शायद आपने पहले इस पर ध्यान ना कभी दिया हो कि क्यों पॉल उठाकर उसे कंपैरेटिवली पहला आदम और पिछला आदम करके कंपेयर करके पैरेलल क्यों टीचिंग्स देते थे। दिस इज द रीज़न कि सबसे पहला वही था जो एग्जाम्पल के तौर पर उठाया जा सकता था, और उसके बाद और भी हैं जिनको वो यूज़ करते रहे। लेकिन आगे हम चलते हैं और स्क्रिप्चर्स को हम निकालेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में शायद आपको वो, चले एक हवाला निकाल लें यशायाह नबी के सहीफा में 9वें बाब में आए और उसको पढ़ते हैं। लोगों ने उसे किंग माना ही नहीं है, उसका तमस्कर उड़ाते रहे हैं और आज भी नहीं मानते। और जो आज नहीं मानते, क्रॉस के बाद भी, क्रॉस से पहले तो ये मानने के लिए ईमान चाहिए था, मुकाशफा चाहिए था, लेकिन अगर क्रॉस के बाद भी नहीं उसे मानते तो इनसे बड़ा बदकिस्मत और कोई नहीं है। पॉल ने भी और रसूलों ने अपने ख़तों में लिखा। फिर वो हलाकत के फरजांद ने लिखा, हम उनकी हलाकत की वजह से हमारी खुशखबरी पर ही पर्दा पड़ा हुआ है। अगर क्रॉस पर सब कुछ होने के बावजूद भी उनको मसीह किंग नज़र नहीं आता और उनकी ज़िंदगियों में बादशाही नहीं है, जो उत्तम दर्जा मसीह का है वो नहीं दिया जा रहा, जो पहली मर्जी उससे पूछ कर चलना वो नहीं हो रही, तो फिर वो हलाकत के फरजांद हो गए। मैं इस हवाले को पढ़ता हूँ। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके, नाउ द किंगली अनॉइंटिंग यहाँ पर आपको ऑपरेशन में नजर आएगी, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का, द किंग इज देयर नाउ। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती के कुछ, और वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक, और अदालत और सदाकत से उससे क़याम बख्शेगा, रब्बुल फ़ाज की गयूरी ये करेगी। सो यू नो कि वो इससे पहले कि वो मुजस्सम होता, ही वॉज ऑर्डेन्ड किंग। जैसा लोगों ने उसे रिसीव किया था वो रॉन्ग रिसेप्शन था। लिसन मी केयरफुली, जैसा लोगों ने उसे उस टाइम रिसीव किया था अवाम ने, दैट वाज नॉट विद रेवलेशन। आर यू लिसनिंग? दिस इज द रीजन मैं इसे सेलिब्रेट नहीं करता डालियां चुक के। दे वर एक्सपेक्टिंग, वो चाहते पे सन के कोई हुण इसराइल का ऐसा आने लगा डिलीवरर, ऐसा किंग आने लगा जिहड़ा रूमियां तो सानू छड़ाउण लगा। वो उसमें से वो किंग देख रहे थे। दे वर नॉट विद रेवलेशन। सारे
उनको इवन शागिर्दों में से बात नहीं थी खुली हुई, लोग शागिर्दों के ऊपर भी। ये हुण किहड़े है लुडियां पैणियां जनाब, नारे वजे डे ने जनाब, कपड़े पैरों थले ते जनाब पता नहीं की होंडे। एवरीथिंग वाज इन वेन। यसू तो अपनी मकसद से आ रहा था उथे गिरफ्तार होने वास्ते। यसू ਨੂੰ अपनी विजन का पता सी कि वो एज ए किंग कहन जा रहे हो, एज ए लैम्ब आ रहा सी। ही वाज नॉट क्रॉस तो पहला और किंग ऑपरेट ही नहीं किया। He did not operate in the kingly anointing, not at all, कभी भी नहीं। He was a lamb, और उसको अपनी विजन का पता था कि इत्थों तक मैं लैम्ब दे। इवन जो मिनिस्ट्री च आया तो सैटन ने उन्होंने किंगली अनॉइंटिंग छेती हासिल करने लिए उन्हें कहा नहीं, उन्होंने पता सी अजे किंगली अनॉइंटिंग का टाइम ही नहीं गा। सम ऑफ यू आर रनिंग आफ्टर द किंगली अनॉइंटिंग, किसी लीडर की लत्त खिंच के ते फटाफट किंग बनने के चक्कर च। In the churches, in the houses, हुकूमतां जिवें हैं जी, राती तमाशा तुसां वेख्या सारे दा सारा। People of God, that was without revelation। लोकां नूं revelation नहीं सी कि वो है की। वो बता रहा था कि मैं जान रहा सलीब चलन, और वो एज ए किंग नारे ला रहे हैं ते अज भी लाई भी जा रहे हैं सड़कों ते, अजे भी तुहानूं रौला पैण दिया। दे डोंट हैव रेवलेशन like them, and I am very, मैं की कहना था एगनी च लंघना जो कैरिज्मेटिक चर्चिज से पेंटिकॉस्टल चर्चिज भी आज जलूस करते होंगे। फॉर व्हाट आर यू कॉपिंग देम? कॉपी कर रहे हैं ना आप उस बात को। तो दे वर नॉट विद रेवलेशन। थानू तो है। व्हाट्स द रीजन? What's the reason? इसमें जश्न की बात नहीं थी, इसमें जीसस क्राइस्ट के उस रेवलेशन को समझने की बात थी कि इफ़ मैं आपको आज यहाँ पर प्रोफेटिकली एक जुमला बोलने लगा हूँ, अगर आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट छोड़ता है, अगर आपने उसको लैम्ब नहीं रिसीव किया, यू कैन नेवर रिसीव हिम एज अ किंग। इफ ही हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय यू एज अ लैम्ब ऑफ गॉड, अगर वो खुदा के बर्रे के तौर पर आप पर नहीं रिवील हुआ, वो कभी आप पर किंग के तौर पर रिवील नहीं हो सकता। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जब तक आपको वो बर्रा ही नहीं रिवील हुआ, आपको किंग कैसे रिवील होगा? दैट्स ऑन द लेटर स्टेजेस। सो थिंक अबाउट फर्स्ट, जो यूट्यूबर्स भी हैं मुझे सुन रहे हैं, मुझे थिंक अबाउट फर्स्ट दिस रेवलेशन, कि आपको लैम्ब ऑफ गॉड का रेवलेशन है। इट वॉज नॉट हिज टाइम टू बी किंग। उन्होंने उहदी सलीब दे उत्ते भी लिख के लाता तमस्खर। ये बेवकूफियां दे नाल करन दे ने रिसीव, वो तमाशा बना रहे ने उहदा युद्धियों का बादशाह। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। खुदा आपके हाथों से, आपके मुंह से प्रोफेटिकली निकलवा ही रहा है ना, है तो वो सबका ही है। नो आई टोल्ड यू कि वो आपको पुरानी यात्रा में, नई यात्रा में, सब में। पॉल को एक जगह और रेवलेशन हुआ और उसने लिखा, तिमुथियुस के नाम खत को निकालिए, पहले खत के अंदर उसके छठे बाब में और उसकी 13वीं 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ता हूँ। मैं उस खुदा को जो सब चीज़ों को जिंदा करता और मसीह यस्सु को जिसने पैंतुस पलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूँ। 14वीं आयत पर गौर कीजिए कि हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बे इल्ज़ाम रख। 15वीं आयत, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया कर। किस पर? ना देयर आर टाइम्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को भेजा। गलतियों खत में लिखा हुआ है, नॉट एज ए किंग, एज ए लैम्ब। यूहन्ना को क्या नजर आया था जब बपतिस्मा दे के वो अगले दिन यीशु गुजरते हैं तो नजर आता है? प्रोफेटिक आंख में देखो, प्रोफेटिक आंख में देखें
इसलिए आज खुदा ने आपसे कलाम भी शुरू में किया, मैं जो हूँ सो हूँ, अकॉर्डिंग टू योर सीजन्स। इफ यू नीड salvation, he is your salvation. If you need salvation, he is your lamb of God, he is your redeemer, वो आपकी कीमत है। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, he is your deliverer as a prophet. अगर आपको हीलिंग चाहिए, he is your healer as a master, as a Lord, he is your provider. According to your season, in this name, मैं जो हूँ सो हूँ, revelation। वो कहता है मुनासिब वक्त पे, तो आगे चलता हूँ, नुमाया करेगा जो मुबारक और वाहद बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। सो दिस रेवलेशन वाज रिवील्ड फर्स्ट टू पॉल, पहले पॉल को मिला, बाद में मुकाशा की किताब में लिखा हुआ है कि वो खुदावंदों का, उसने देखा उसकी रान और उसकी पोशाक पर क्या नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। दैट वाज रिवील्ड टू पॉल। दिस इज द रीजन के आई लाइक द करेक्टर पॉल। इब्रानियों के खत में चलें, इब्रानियों के खत में उसके पहले बाब की 3-4 आयत को पढ़ते हैं। वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता, वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दानी तरफ जा बैठा। दिस इज द रूलिंग अथॉरिटी, द किंगली अनॉइंटिंग ऑपरेटिंग। यहाँ पर इस वर्ष के अंदर पॉल को एज ए किंग, एज ए प्रीस्ट वो नजर आते हैं। सो हम सीख रहे थे कि पुराने अहदनामे में कहाँ नजर आते हैं यीशु मसीह। मैं चाहूँगा कि यीशु के मुंह से सुन लें। लूका की इंजील में आए 24वें बाब में, पच्चीसवीं आयत। यीशु के मुंह से सुन लें कि यीशु थे कि नहीं। एक जगह खलो कहते मैं अब्राहम भी पहला सा। माय गॉड, उसकी प्रेजेंस को कौन चैलेंज कर सकता? मोर तो भी पहला सा, मैं सुलेमान तो ये थे वो जरा सुलेमान नहीं दानिशमंद हिकमत ना पड़े हैं। ये कह जो सुने, उसने उनसे कहा है ना दानू, और नबियों की सब बातों के मानने में क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था। 27 में यीशु अपने बारे में बोलते, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके, नॉट जस्ट मूसा, सब नबियों को डाल लिया यीशु ने, से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी, उसकी बाबत लिखी हुई। सो यू कैन फाइंड जीसस क्राइस्ट इन द ओल्ड वन एंड इन द न्यू वन, बट द क्वेश्चन इज, डू यू फाइंड जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ? जी बाइबल तो चुकी हो है, हर जगह ही है, क्या ताड़े दिलों च ताड़ियां जिंदगियां च है? जो मैंने बात आपको बोली, अगर आपने उसे लैम्प ऑफ गॉड ही अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपने उसे किंग ऑफ गॉड कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। किंग ऑफ किंग्स, आई एम सॉरी, कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। फिर अगर आप कहते हैं हाँ मैंने किया, नो इट्स नॉट। अगर आपको निजात ही नहीं मिली तो आप पर वो रूल कैसे कर रहे हैं? अगर आपको उसने निकाल के मिस्र से, गुनाहों की गुलामी से निकाल के अपने मुल्क में नहीं दाखिल किया तो फिर वो आप पर रूल कैसे कर सकता है ना? लॉजिकली आप उसके कंट्री में नहीं है, उसकी टेरिटरी में नहीं है, आप कहीं और फिर रहे हैं। जब आप कहीं और फिर रहे हैं तो आप किसी और की टेरिटरी में फिर रहे हैं, और उस टेरिटरी में होने की वजह से आप उसके गुलाम हैं, उस मुल्क में हैं। मुझ पर अमेरिका का क्या चलेगा? मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, मुझ पर उनके रूल्स नहीं लागू होंगे। जैसे मैं उनकी एयरपोर्ट पे चेक इन हो जाऊंगा, चेकआउट हो जाऊंगा, दैट्स ऑल। उतो मेरे तो उन्होंने रूल्स लागू हो जाएंगे। सो अगर आप अभी भी गुनाहों की गुलामी में कहीं फिर रहे हैं, बट ही इज नॉट किंग देयर, ही इज किंग हेयर ना, अपनी बादशाही है। उन्हें आख्या, जो तू अपनी बादशाही च है
उसको पता था कि अजय नहीं गा किंग मैनीफेस्टेड, अजय बर्रे के तौर पर लमके है, अजय की किंगडम नहीं आई ना। उतों तक उस बंदे को पता सलीब तो टंगे उन्होंने रेवलेशन खोल रहे हैं। मेरी दुआ है कि सड़क पे फिरने वाले तो भी खोल जाए किसी टाइम। आई प्रे, लिटरली मेरे दिल से ये आवाज़ आई कि इन सड़कों पर धूप सहते हुए आवारा जे पहला ही यीशु मसीह ने सारी धुप भी सह ली, इधर वाले सलीब भार भी चुक लिया, एवं ही कमले हुए फिर। स्टॉप फॉलोइंग ट्रेडिशंस, विदाउट रेवलेशन कुछ बेनिफिट नहीं है। एंड आई थैंक गॉड कि आप लोगों को, कि जिनको तो समझ पहले से थी और आज अगर रिवाइज हो गई है तो शुक्र करता हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए कि आप सुकून से यहाँ बैठे हैं। ऑल्दो वो बादशाह है, ऑल्दो वो किंग है, लेकिन फर्स्ट एग्जामिन, सेल्फ एग्जामिन हम सीख रहे थे। फर्स्ट एग्जामिन योरसेल्फ कि है या नहीं। मेरा दिल तो करता है कि हवाला जात आज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए परस्तिश और करें, एज ए किंग लेकर चले हैं। इब्रानी खत में चलें, दूसरे बार में चले, कुछ और स्क्रिप्चर्स देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि टू दी पॉइंट कुछ स्क्रिप्चर्स दे दूँ और उसके बाद बंद कर दिया जाए इसे, लेकिन जाकर लोगों को ज़रूर बताइएगा। रात भी मैं दुआ कर रहा था और खुदा ने मुझसे पूछा कि पूछी कि साल के 3 माह गुजर गए हैं, चौथा भी गुजर रहा है, कितनी रूहें अप्रोच की हैं, कितनी रूहें अप्रोच की हैं। सुनिए ध्यान से, फॉर मी, मेरे पास एवेंजलिज्म के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है मेरे बुलावे की वजह से। फॉर यू, यू आर नॉट पास्टर, यू आर नॉट टीचर्स। फॉर यू, आपके ऊपर, हर एक के ऊपर एवेंजलिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पर। फॉर मी, मैं लिमिटेड हूँ अपनी कॉल की वजह से, क्योंकि मुझे इस कॉल में अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ रहा है। इसका भी शुक्र करें कि आपके पास मुझसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है रूहों तक जाने की, क्योंकि मुझे इसका जो ज़्यादा अकाउंट फॉर हूँ। बट जितनी बड़ी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी बड़ी आपको अकाउंटेबिलिटी भी है। थिंक कितनी रूहें आप अप्रोच कर चुके हैं। मैं जितने की गल नहीं करन दिया, जितना तो रसूलों के भी बस की कई दफ़ा बात नहीं होती थी। मैंने अभी आयत बोली कि उन्होंने हलाकत वास्ते उन्होंने अकलों के पर साड़ी गॉस्पल तो ही कहना पर्दा पे, हमारी खुशखबरी पर ही समहाउ जो हलाकत के लिए हैं उनको तो आप विन कर ही नहीं सकते। लेकिन अप्रोच कितना किया। कल के परसों मैं अपनी मिसेस को कह रहा था, उसकी एक कज़न के लिए खुदा ने उसके साथ बोला, मैंने कहा गज़ल खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि मैं बाज पुरुष तेरे को कराँगा, वो तो अपनी हलाकत च हलाक होएगा ही होएगा, पर मैं पूछना तेनू ही, तो मैं तेनू लिया खिलारा कटहरे। सो शी हैज़ बीन अप्रोचिंग हर रेगुलरली, सब कुछ ही करके देख चुके हैं, लेकिन अभी भी खुदा बोल रहा है कि उसे अप्रोच कर। मैं कहा करी जा, खुदा नहीं बाज आया अप्रोच करन तो करी जा, उस स्टैमिने दे विच, उस करेज दे विच जिहदे च खुदा मूव कर, और उस रूह को कहीं ना कहीं खुदा सब कुछ याद दिलवाएगा और बचा लेगा। सो पीपल ऑफ गॉड, 3 महीने लंघ गए, जे तुसीं एक भी रूह नूं अप्रोच नहीं किया, थिंक अबाउट योर प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ, कि इस मकसद दी तुसीं इस ज़मीन पर। लिखा हुआ है कि बीमारों को तबीब की, गो एंड फाइंड मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह तकती हैं। अपने दायरे च ना बढ़ के बैठ जाओ, यीशु आने में देर नहीं है। सडन चेंजेस ज़मीन पर हो रहे हैं, सडन चेंजेस, देर नहीं। अब आंखें खुली रखें, हम प्रोफेटिकली चलते हैं, हम देख रहे हैं प्रोफेटिकली चीज़ों को। सेव द सोल्स, कुछ होवे ताडे मालिक आया, उन्हें कहा हाँ बई तोड़े दिते सन, चैक वापस करा, जरा चैक करा की होया, दब देते तू सख्ती बड़ा सा। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं यहाँ पर पढ़ने लगा था कुछ हवाला आदम के ताल्लुक सारी से ही, तो कोशिश है मेरी
क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। मैं सरदार काहिन बने में आगे चलता हूँ कुछ ही जगह। चलिए इसको जाके खुद से स्टडी कीजिएगा और आप इसमें से उसे एज ए किंग ढूंढिएगा, एज ए किंग ढूंढ लीजिएगा। रोमियो के नाम एक आयत आखिरी पढ़ते हैं और उसके बाद हम खुदा यीशु मसीह के एज ए किंग अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने अपने बारे में बोला वैसे यहाँ पर पौल भी बोलते हैं। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई। किसके बगैर? जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। तीसरा बाब 21वें आयत पढ़ रहा हूँ। किसकी बाबत इशारा है? किसकी बाबत? यीशु की बाबत। बोले हाजर मांग रहे हैं। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी, मसीह रास्तबाजी है, हाँ, जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से। तो शरीयत किसका कलाम है? खुदा का अपना बोला हुआ। सो ही इज देयर इवन इन द वर्ड ऑफ गॉड। नबियों का कलाम भी खुदा का होता है। शरीयत हूबहू जैसे होती है और नबी जो होते हैं वो उसको जैसे देख रहे होते हैं स्पिरिट में, वो वैसे लिखते हैं, लिखवाते हैं। शरीयत में 19-20 नहीं होता। जैसे उसने उन्होंने बोला कि कबूतर की मानद, जैसे उसको नज़र आया मानद, अलाजाद सा, हैवान सा, तो वो जैसे उनको नज़र आ रही थी शबीह, वैसे वो अपनी लिमिटेड लाइब्रेरी से निकाल कर लिख देते थे। बट शरीयत में अप्रोच सीधी सीधी साफ साफ थी। इवन टैबरनेकल की अप्रोच इतनी क्यों डीप लिखवाई गई थी? खैमा इज्तिमा की मूसा को जो दी गई थी, क्योंकि मसीह वो टैबरनेकल भी है। इतनी डिटेल क्या केल नूं इन्ना ठोकना है, इस तो ज़्यादा ना होए तो इस तो उच्चा ना होए, इस तो नीवा ना होए, बिकॉज क्योंकि वो इमेज है, वो उसका परताव है। सो वी कैन फाइंड जीसस क्राइस्ट एज ए किंग उतो लैके इतों तक मुकाशा की किताब था, लेकिन वो इससे भी आगे बाइबल मुकद्दस से भी आगे निकल जाएगा। हालेलुया। बुक्स में बंद होने वाला खुदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ही इज़ इटर्नल, वो एवरलास्टिंग है, अबदी है, अज़ल से है, अब तक है। पर अज़ल से वो क्या था? अज़ल से वो क्या था? ना 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 ना, वो ज़बा क्यों बन रहा था, पर अब तक वो किंग ऑफ किंग्स रहने वाला है, खुदा का खुदा रहना। देयर इज ए क्रॉस विचकार, देयर इज ए क्रॉस विचकार, इथे इथे परा परा ही इज ए लैम्प ऑफ गॉड, और अगे अगे ही इज ए किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। सो पहले इसको कैप्चर करने की कोशिश करें, इस रेवलेशन को अच्छे तरीके से, नजात हासिल करें, उसमें टैप रहें, उस में से और रेवलेशन लें, रिडेम्पशन के रेवलेशन को लें, और फिर आपके अंदर वो किंगली अनॉइंटिंग उसकी फ्लो करना शुरू करेगी। हालेलुया। नाउ द बिगेस्ट साइन कि बहुत सारे जो निजात याफ्ता कहलाते हैं पर है नहीं, उनका एक सबसे बड़ा साइन बताऊं आप, उनमें लैम्ब के एट्रीब्यूट्स मिस होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि किसी निजात याफ्ता को आप परखना चाहते हैं उसकी निजात, तो मैं आपको सबसे पहले उसके एट्रीब्यूट्स ढूंढने को बोलूँगा कि उसमें इमेज देखें लैम्ब का है या नहीं। जैसे भेड़ अपने बाल कुतरवाने वाले के साथ खामोश जाती है, कितने खामोश भी होया कि लड़ाई झगड़े किसी अफसर के सामने खलो के मूँह बंद भी होता होया कि नहीं होया, उन्हें आख्या तेन उतो अख्तियार ना होगा तो तू मैनू फड़ भी नहीं सकता। अगर आप में लैम्ब के एट्रीब्यूट्स अभी तक नहीं ना, चेक योर सल्वेशन, किसी और पासे फेर रहे हैं, तुसी इस रेवलेशन से बड़े ही नहीं थे। फिर क्रूसीफाइड, इफ यू आर नॉट क्रूसीफाइड, सल्वेशन द रेवलेशन है ये पूरा नहीं है। यहां पर पूरा होता है, पहले सल्वेशन आपकी पूरी यहां पर होगी जब आप क्रूसीफाइड होंगे।
बपतिस्मा लै लिया, भज के लै लिया जनाब, अज कलाम सुनिया भज के बपतिस्मा लिया, मैं जिंदा ना रहा, मसीह मेरे च जिंदा, मैं मर गया, मैं दफन हो गया, मैं जी उठ गया, तो पुराना सारे काम उंज उंज होंगे। फर्स्ट फाइंड द एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ ऑफ अ लैम्प, आपको पता चल जाएगा कि ये सेव्ड है या नहीं। खैर मुझे डिसर्न करने के लिए बुलाएगा, जज करने के लिए नहीं, लेकिन हम डिसर्न कर सकते हैं। तो दूजे नूं करन तो पहला अपनी अख दा बाला जिहड़ा है ना, बाला इनू पहला डिसर्न करो कि मैं किहड़े पानियां च। किंग ऑफ किंग्स को इंजॉय करना लोग फटाफट शुरू करना चाहते हैं, फोके नारे फैर मारी जा रहे, किंग ऑफ किंग्स आ गया जनाब, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। केड़ा बादशाह, केड़ा बादशाह? इज ही अ लैम्प ऑफ गॉड इन योर लाइफ? क्या वो ज़बा क्या उबर रहा है तेरी ज़िंदगी में? वो खुल गया मुकाशफा या नहीं खुला? अदरवाइज गो एंड सिट डाउन, जाके घर बोलो। ओके पीपल ऑफ गॉड, आर यू विद दिस वर्ड? कलाम की समझ आई कि नहीं आई? क्या वो है आपकी ज़िंदगी में लैम्प ऑफ गॉड? है? अच्छा जी, हम मैंने घर के किसी जी को पूछना पड़ेगा, पूछागा मैं किसी घर के जी कि है वो लैम्प ऑफ गॉड है जिंदगी से, कहना पता लग जाएगा। ओके फोकस ऑन दिस वन। खामोश, बाल कतरवाने की वाले के साथ जैसे। गॉड ब्लेस यू, अपनी आंखें बंद करें।